जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपके सामने एक और नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। आप तो जानते ही होंगे कि कृष्ण जी ने बालपन में पूतना का वध किया था। इसी प्रकार उन्होंने 5 और लोगों का वध किया था और एक का उद्धार भी किया था। आज हम वही कहानियां जानने जा रहे हैं। देवकी और वासुदेव के विवाह के समय आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान कंस का वध करेगी। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागृह में बंद करके रख दिया। कारागृह में कंस ने देवकी और वासुदेव की 7 संतानों का वध कर दिया। 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान की माया से वासुदेव ने बाल गोपाल को यशोदा के घर पहुंचा दिया। कुछ समय बाद ही कंस को मालूम हो गया कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है और वह गोकुल में है। इसके बाद कंस ने कई राक्षसों को बालक कृष्ण को मारने के लिए भेजा, लेकिन कान्हा ने उन सभी राक्षसों का वध कर दिया। यहाँ जानेंगे हम बालपन में ही श्री कृष्ण ने किन राक्षसों का वध किया था। पहला, पूतना का वध। बाल कृष्ण ने सबसे पहले पूतना का वध किया। पूतना के विषय में काफी लोग जानते हैं। वह कंस द्वारा भेजी गई एक राक्षसी थी और श्री कृष्ण को स्तनपान के जरिए विष देकर मार देना चाहती थी। पूतना कृष्ण को विषपान कराने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर वृंदावन में पहुंच गई थी। मौका पाकर पूतना ने बाल कृष्ण को उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। श्री कृष्ण ने स्तनपान करते करते ही पूतना का वध कर दिया। दूसरा वध उन्होंने किया तृणावर्त का। जब कंस को यह मालूम हुआ कि पूतना का वध हो गया है, तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए तृणावर्त नामक राक्षस को भेजा। तृणावर्त बवंडर का रूप धारण करके बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ सकता था। तृणावर्त बवंडर बनकर गया और उसने बाल कृष्ण को भी अपने साथ उड़ा लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना भार बहुत बढ़ा लिया, जिसे तृणावर्त भी संभाल नहीं पाया। जब बवंडर शांत हुआ तो बाल कृष्ण ने राक्षस का गला पकड़कर उसका वध कर दिया। फिर बारी आई वसलासुर की। जब कंस को मालूम हुआ कि कृष्ण ने पूतना के बाद तृणावर्त का भी वध कर दिया है, तब उसने वसलासुर को भेजा। वसलासुर एक बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण की गायों के साथ मिल गया। कान्हा उस समय गायों को चरा रहे थे। बाल कृष्ण ने उस बछड़े के रूप में दैत्य को पहचान लिया और उसकी पूंछ पकड़कर घुमाया और एक वृक्ष पर पटक दिया। यही उस दैत्य का वध हो गया। फिर बारी आई बकासुर की। वसलासुर के बाद कंस ने बकासुर को भेजा। बकासुर एक बकुले का रूप धारण करके श्री कृष्ण को मारने के लिए पहुंच गया। उस समय कान्हा और सभी बालक खेल रहे थे। तब बकुले ने कृष्ण को निगल लिया और कुछ ही देर बाद कान्हा ने उस बकुले को चीर कर उसका वध कर दिया। फिर बारी आई अघासुर की। बकासुर के वध के बाद कंस ने कान्हा को मारने के लिए अघासुर को भेजा। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। अघासुर बहुत ही भयंकर राक्षस था। सभी देवता भी उससे डरते थे। अघासुर ने कृष्ण को मारने के लिए एक विशाल अजगर का रूप धारण किया। इसी रूप में अघासुर अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बन गया जैसे कोई गुफा हो। उस समय श्री कृष्ण और सभी बालक वहां खेल रहे थे। एक बड़ी गुफा देखकर सभी बालकों ने उसमें प्रवेश करने का मन बनाया। सभी ग्वाले और कृष्ण आदि उस गुफा में घुस गए। मौका पाकर अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। जब सभी को अपने प्राणों पर संकट नजर आया तो श्री कृष्ण से सभी ने प्रार्थना की कि हमारे प्राण बचा लीजिए। तभी कृष्ण ने अपना शरीर तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। अब कान्हा ने भी विशाल शरीर धारण कर लिया था। इस कारण अघासुर सांस भी नहीं ले पा रहा था। इसी प्रकार अघासुर का भी वध हो गया। अब जानते हैं कि किस प्रकार कान्हा ने उद्धार किया था यमलार्जुन का।
एक बार माता यशोदा श्री कृष्ण की शरारतों से परेशान हो गईं और उन्होंने कान्हा को उखेल से बांध दिया ताकि बाल कृष्ण इधर उधर ना जा सके। जब माता यशोदा घर के दूसरे कामों में व्यस्त हो गईं, तब कृष्ण उखल को ही खींचने लगे। वहां आंगन में 2 बड़े बड़े वृक्ष भी लगे हुए थे। कृष्ण ने उन दोनों वृक्षों के बीच में उखल फंसा दी और जोर लगाकर खींच दिया। ऐसा करते ही दोनों वृक्ष जड़ के सहित उखड़ गए। वृक्षों के उखड़ते ही उनमें से 2 यश प्रकट हुए, जिन्हें यमलार्जुन के नाम से जाना जाता था। ये दोनों यश पूर्व जन्म कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव थे। इन दोनों ने एक बार देव ऋषि नारद का अपमान कर दिया था। इस कारण देव ऋषि ने इन्हें वृक्ष बनने का श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने वृक्षों को उखाड़कर इन दोनों यशों का उद्धार किया। ऐसी ही और कहानी के लिए और जानकारियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।